नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। चलिए जानते हैं राजस्थान के 41 जिलों के तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर सबसे बड़ी, राजस्थान भजनलाल सरकार द्वारा बड़ा फैसला, 18 पीटीआई कर्मचारियों को किया बर्खास्त। डिग्री मिसमैच होने के बाद ये हुई बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा जिले के सरकारी स्कूल में 18 कार्यकर्ता शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई साहब को बर्खास्त किया है। डिग्री मिसमैच होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया और इन शख्स को आवेदन के समय जो डिग्री दिखाई थी बाद में जमा की गई दस्तावेज से मेल नहीं खा रही थी। इसी मामले में थर्ड ग्रेड पीटीआई भर्ती 2022 का ये मामला था। निदेशालय प्रदेश ने कुल 35 पीटीआई की लिस्ट जारी की थी, उनमें से 18 पीटीआई बांसवाड़ा जिले के थे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी खबर है कि खांसी के सिरप में समय 7 दवाई को अमानक घोषित कर दिया है। दवाइयों पर रोक लगा दी गई, जिसमें रोक में पेट के कीड़े मारने की दवा भी शामिल है। राजस्थान में कंट्रोल डिपार्टमेंट में 7 अलग अलग प्रकार की कंपनियों की दवाई जांच में अमानक पाई गई है। इसमें बैंक इन्फेक्शन खत्म होने करने वाली सिर्फ दवाई, कफ सिरप और खांसी और गठिया रोग आदि उपयोग की जाने वाली दवा भी शामिल है। डिपार्टमेंट द ड्रग्स कंट्रोल ने अजय भाटक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दवाई में के सैंपल में 1 से 15 अप्रैल के बीच में अलग अलग जगहों पर सैंपल की गई। इन सैंपलों की रिपोर्ट आई है। इनमें से 7 सैंपल को अमानक मिला था, अमान्य घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि 2 दवाइयां तो ऐसी थी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने का उपयोग में ली जाती थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी खबर है 60,000 की घूस लेने वाली एसडीएम को गया गिरफ्तार। काजल ने मॉक इंटरव्यू में आरएस बनकर बदलाव लाने के दावे भी किए थे और उपखंड अधिकारी एसडीएम काजल ने मीना सहित 3 लोगों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और काजल पहली बार ज्वाइनिंग थी करौली में। 16 अप्रैल को कार्रवाई के बाद काजल को लेकर कई नई जानकारी सामने आई थी। आरएस की तैयारी के दौरान काजल ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी। 4 एक्सपर्ट पैनल के सामने काजल ने आरएस बनने के बाद बदलाव लाने के बड़े बड़े दावे भी किए थे। उन्होंने कहा था कि हम समाज में बहुत अच्छे से बदलाव लाएंगे और खुद रिश्वत ले रही थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत बोले नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती। उन्हें तोड़फोड़ होने की साजिश है, गहराई से जांच करें और किसानों का कर्जा माफ करें। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी में आग लगने की घटना को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य हादसा मानने से इनकार किया। उन्होंने बताया है कि नई रिफाइनरी में इस तरह से आग लगना संभव नहीं है और इसके पीछे कोई तोड़फोड़ की साजिश की आकांक्षा से भी इनकारा नहीं जा सकता। गहलोत ने पूरे मामले को गहराई से निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाते हुए सरकार से कर्ज माफी की भी मांग की है। गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के हर हिस्से में किसान भारी परेशानियों से में गुजर रहा है। किसान को कर्जा माफ करने का इंतजार है। जिस तरह से हमने कर्ज माफी का तर्ज किसानों को कर्ज माफ होना चाहिए।